Hey guys, this is Shalja welcoming to in lesson learning from life. So today I come here with some of the magical words making one's life fruitful. Number one is patience. Now the best example you can see in plants. How the seed germinated, strengthening its roots. Slowly the plants come out, grow up, and one day after a period, it becomes a huge tree. ऑलराइट इट टेक्स सेवरल ईयर्स, इट टेक्स अ लॉन्गर पीरियड, है ना। अब आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि आज हमने सीड बोया है और दूसरे दिन एक बड़ा सारा ट्री उठकर खड़ा हो गया। ये फेरी टेल्स में कुछ इल्यूजन इस तरीके से दिखाते हैं जो एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में लोगों का दिमाग घुमा देते हैं, बट इट्स टोटली रॉन्ग। ये चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। नाउ आपने देखा होगा कि वो जो पेड़ है कितने सालों के बाद धूप, आंधी, तूफान से लड़के इतने मीठे फल आपको देता है और फिर हर साल वो मीठे फल आपको देता है। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द मैंगो ट्री। ये एक हमारे पास एक एग्जाम्पल है, बट नेवर वी ट्राई इट इन द प्रैक्टिकल सेंस कि हमने पेशेंस कभी अपने प्रैक्टिकल चीज़ों में ट्राई किया हो तो फिर आप बताइए। नेवर वी सडनली रिएक्ट्स ऑन दी थिंग्स, और जो पेशेंस नाम का जो डायमंड होता है वो हम भूल जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें अपने बच्चों को बेसिकली ये चीज़ें बतानी चाहिए, पेशेंस, जो कि नहीं बताया जाता है। चाइल्डहुड स्टोरीज होती हैं, जैसे कि एक क्रो की स्टोरी थी। ही वॉज थर्स्टी एंड ही वॉज इन सर्च ऑफ वाटर। ही फाइंड अ लिटिल पॉट एंड ही फाइंड वेरी लिटिल वाटर इनसाइड इट। सॉ सम पेडल्स एज एन अपॉर्चुनिटी, उसने कुछ पेबल्स उसमें डाले, पानी ऊपर आया। ही फुलफिल्स हिज थर्स्ट, उसने अपनी प्यास बुझाई। सो यू कैन यू कैन टेल द चिल्ड्रन कि आपने अपने बच्चों को इस तरीके से बताया कि देखो उसका पेशेंस और उसका हार्ड वर्क अपने स्टोरीज के थ्रू बताया। लेकिन प्रैक्टिकली आपने कभी उसके ऊपर काम ही नहीं किया। आपने खुद ही अपने बच्चों को यू आर स्कोल्डिंग योर चिल्ड्रन एंड दिस। आप खुद से चीज़ों को समझ के प्रैक्टिकली आप चीज़ों को डिज़ाइन कीजिए और किसी भी सिचुएशन को डील करें आप, और फिर उनको बच्चों को बताएं कि देखो हमने ये सिचुएशन इस तरीके से डील की विद कीपिंग पेशेंस एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स नाउ। सो बच्चे उससे सीखेंगे कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है पेशेंस। द बेसिक रोल दे कैन इंटरेक्ट विथ द पेरेंट्स एंड देयर टीचर्स, इन दो से वो लोग इंटरेक्ट करते हैं। सो टीचर्स शुड ऑल्सो कीप इन देयर बिहेवियर पेशेंस। ठीक है, वो पेशेंस का अपने अंदर अपने बिहेवियर में रख के उनको एक सटीक एग्जाम्पल बता सकते हैं। नॉट ओनली थ्रू द स्टोरी। ये कुछ चीज़ें होती है जो हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से ही समझ में आती है। हम अपने बच्चों को तो बता देते हैं लेकिन बड़े होके हम खुद भूल जाते हैं। तो ये एक हमारे लिए एक बेनिफिट है कि जब हम अपने बच्चों को बता रहे हैं तो हम खुद भी सीख रहे हैं, और चीज़ों को डील करने के साथ साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाते लाते वो हमारे अंदर नेचुरली बिल्ट होती है। सेकेंड आता है अंडरस्टैंडिंग। Understanding is not related to understand one's emotions or feelings. You can speak about the feelings and the emotions by talking. So understanding generally deals with talking. Now understanding persons and understanding things. These are the two things. Persons के साथ आप अपनी understanding कैसे जमा सकते हैं? उनके साथ बात करके। सामने वाला अगर आपसे बात कर रहा है दैट मीन्स आपकी अंडरस्टैंडिंग जम रही है। अगर वो इग्नोर कर रहा है, सुनना भी नहीं चाहता है, दैट मीन्स आपकी वहाँ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यू शुड मूव ऑन, नेवर डील दिस काइंड ऑफ पीपल अगेन। नाउ हाउ कैन यू डील विथ थिंग्स के लिए आपको एक पेन और पेपर लेना चाहिए एंड यू शुड राइट डाउन योर ओन ड्रॉबैक्स एंड योर ओन स्ट्रैटेजीज। पहले तो आप खुद को रीड कीजिए कि आप खुद कैसे चीज़ों को डील कर सकते हैं, आपके अंदर क्या स्ट्रैटेजीज है, ड्रॉबैक्स, आप कैसे ड्रॉबैक्स को हिट कर सकते हैं, उस तरीके से अपने स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट कीजिए। देन हाउ टू डील विद द टास्क। कुछ टास्क है, कुछ 2-3 टास्क है, तीनों को चारों को एक साथ आपको डील करना है।
तो फिर आप उसके लिए ड्रॉबैक स्ट्रेटजीज लिखिए और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की चीज़ें बनाइए, ठीक है। दिस इज नोन एज द अंडरस्टैंडिंग, राइट। So these are two of the words, and in my next video you can watch other magical words. Alright, so keep watching Lesson Learning from Life. If you like, then please hit the like button. Thank you.